हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये वीडियो ATC 2025 एग्ज़ाम के लिए है और यहाँ मैं कवर करने वाली हूँ मैथ्स के दो चैप्टर जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो मैं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करती हूँ और कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो आज तक आपने सारे टाइप के नंबर पढ़े थे, जैसे सेट्स में आपने पढ़े थे कि सेट्स कहाँ कहाँ से मैंने बताया था कि बिलोंग करता है, जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इस टाइप के वो नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेशनल, इरेशनल, ये सारे आते हैं रियल नंबर के अंदर। ठीक है, तो मतलब कि रियल नंबर के सब सबसेट होते हैं। ठीक है, तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों टाइप के नंबर आते हैं। मतलब सबसे बड़ा क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाकी सारे टाइप के नंबर इसके सबसेट हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस आयोटा बी। इसकी नीड क्या पड़ी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, a प्लस आयोटा बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे हम लोग इक्वेशन जो होती थी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन होती थी, है ना, इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे आज तक। d क्या होता था? b² मतलब कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 4ac, ये होता था डिटर्मिनेंट। तो हम क्या करते थे कि पहले डिटर्मिनेंट निकालते थे फॉर कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता था तो हम बोलते थे, अगर मान लीजिए इसको d बोला है, तो d अगर हमारा ग्रेटर देन 0 आता था तो उसको हम बोलते थे कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। मतलब कि रियल होंगे एक तो, और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होंगे। और अगर d इक्वल टू 0 आता था कि मतलब रियल होंगे लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, और d लेस देन 0 आता था तो आज तक हम क्या कहते थे कि इमेजिनरी रूट्स हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट नहीं करते थे। लेकिन अभी अगर नॉन रियल रूट्स इन्हें बोलते हैं, अगर ये नॉन रियल रूट्स होंगे तो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इमेजिनरी रूट्स को भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। और यहाँ पे इक्वेशन के मतलब x की वैल्यू कैसे निकालते थे? रूट्स जो होते थे, डिटर्मिनेंट या तो आप लिखो -p प्लस माइनस √d लिख दो या फिर पूरी वैल्यू लिख दो, b² या d लिख देती हूँ। ठीक है, अपॉन 2a। इस इक्वेशन से आप कंपेयर करके वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से दो रूट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्या थी। तो जैसे अब हमें पता है कि जैसे इस इक्वेशन में आप x² की वैल्यू कभी कैलकुलेट करोगे तो क्या -9 या -8 इस टाइप की वैल्यू आ सकती है। प्लस में ही आता है क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। ठीक है, मतलब किसी का भी स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस टाइप के नंबर हमें अगर फाइंड करने हैं तो हमें क्या चाहिए? तो इस टाइप के जो नंबर थे उनको हमें, मतलब देखो, अब अगर हम ऐसे करें √a इंटू √b, ये क्या आता है? √ab आता है। क्या हम ये -3 इंटू -3 करने पर हम -9 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। 3 इंटू 3 करने पर नहीं आ सकता, तो -9 कैसे आएगा? तो इनमें से अगर एक भी नॉन नेगेटिव है, दोनों ही नहीं होने चाहिए, एक भी नॉन नेगेटिव है मतलब कि पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशन काम करती है। जैसे कि अब -9 को अगर आपको लिखना है तो आपको ये वाला नंबर आप कैसे लिख सकते हो? तो इन्होंने क्या किया कि -1 अंडर रूट में जो होता है उसको वैल्यू, उसका नाम दे दिया आयोटा। ठीक है, आयोटा इसकी वैल्यू है, तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे कि इसको आप क्या लिख दोगे?
x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे कि किसका स्क्वायर ये -9 होता है, तो यहाँ पर आप अंडर रूट करोगे और -1 आएगा यहाँ पे और इंटू 9, ठीक है। जब आप सेपरेट करोगे अंडर रूट को तो -1 अंडर रूट में क्या बन जाएगा, आयोटा, और अंडर रूट 9 क्या बन जाएगा, 3। तो इसकी वैल्यू आई 3 आयोटा, मतलब -9 किसकी वैल्यू है, 3 आयोटा की, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से बन जाते हैं। अब हम i की वैल्यू पढ़ते हैं कि i की वैल्यू 1, मतलब i की वैल्यू 1 इक्वल टू -1 अंडर रूट में। अगर हम बात करें कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। अब आयोटा क्यूब करोगे आप एक और, मतलब कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -1 इंटू अंडर रूट में -1, इसको तो आयोटा ही लिख देंगे तो सीधा माइनस का आयोटा आ जाएगी, ठीक है। अगर i की वैल्यू 4 करेंगे तो क्या आएगी, अब हमें इसका स्क्वायर करना है क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू i4, तो ये आएगी 1, ठीक है। अब इसके बाद से वैल्यू रिपीट होने लग जाएंगी, ठीक है। आप i5 की निकालोगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो i आ जाएगी, तो इसके बाद से वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब हमें क्या करना है कि i की पावर कितनी भी दे रखी हो, जैसे 595 ये वैल्यू दे रखी है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको i की 4 से डिवाइड करना। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 एलसीएम बचेगा, ठीक है, क्योंकि 596 डिविजिबल है 4 से, तो यहाँ पे ये आप सीधा सीधा i की पावर 4 इंटू कितना टाइम्स जा रहा है, 148 इंटू 4, ठीक है, और डॉट i क्यूब। अब देखो 4 इंटू 148 मतलब कि 148 की पावर 4 है ना, बाहर लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है और सीधा i क्यूब बचेगा। i क्यूब को आप फिर से लिख सकते हो माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का आयोटा, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मतलब एक और, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म्स का सम, जैसे i की पावर 78 दे दे, 79, कहीं से भी रैंडम कोई भी टर्म्स दे दे, तो उनका सम हमेशा क्या होगा, 70, ये जैसे 76 है, 77 दे दिया, ठीक है, 78 दे दिया, मतलब एडिशन इनका, तो उनका जो कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स होंगे उनका सम हमेशा 0 होगा, याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये एक दूसरे को देखो, ये चारों भी देख लो, ये कैंसिल आउट कर देंगी आयोटा या माइनस आयोटा से, ठीक है, तो इसका मतलब इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये PYQ में अभी तक पूछा नहीं गया, तो हो सकता है पूछ ले, तो मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी और हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आता है कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, मैंने आपको बताया z से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो z कॉन्जुगेट का मतलब होता है z पे बार लगा दो और इसका हो जाएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जो है ये वो नेगेटिव हो जाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि z का कॉन्जुगेट अगर आप करोगे तो z आएगा, क्योंकि आपको पता है कि देखो एक बार a माइनस आयोटा b आ गया, z कॉन्जुगेट, फिर इसका कॉन्जुगेट करोगे तो फिर से प्लस बनाना पड़ेगा, मतलब z आ जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्योरली रियल है, मतलब ये पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी तो इसका नेगेटिव मतलब b 0 है, ठीक है, और तभी ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, मतलब क्योंकि ये b और माइनस b इक्वल कब हो सकते हैं, जब b की वैल्यू 0 होगी। और z कॉन्जुगेट अगर माइनस का z है, इसका मतलब कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो मतलब a पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसका नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो ये प्योरली इमेजिनरी, मतलब a की वैल्यू 0 है, ठीक है। और बाकी जैसे कॉन्जुगेट में ये होता है z1 प्लस z2, इनका अगर होल कॉन्जुगेट दे रखा है तो ये सेपरेट हो जाता है, z1 कॉन्जुगेट अलग से प्लस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। और मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है, बस मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीज़न में भी कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट दे रखा है तो आप z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z2 कॉन्जुगेट, इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है।
मॉडुलस क्या होता है एक नंबर का, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस आयोटा बी हो या a प्लस आयोटा बी, दोनों का कॉन्जुगेट सेम होएगा। क्यों? क्योंकि हमें बस इसका स्क्वायर निकालना है, माइनस b का भी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और b का भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और तो इसीलिए z का मॉड में वैसे भी आपको पता होगा नेगेटिव पॉजिटिव एक ही हो जाता है, तो इसका भी मॉड सेम होगा और माइनस z का भी सेम होगा। ठीक है, और बट आपको एक प्रॉपर्टी और है जो आपको याद रखनी है कि अगर मॉड आप निकालोगे z1 प्लस z2 का, कॉन्जुगेट में तो अलग बात है, इसका मॉड क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू ऐड हो जाए तो सेम नहीं होती है। इसका अगर आपको सॉरी ये कॉन्जुगेट नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो मॉड होगा वो इक्वल नहीं होगा z1 के मॉड के प्लस z2 का मॉड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये जबकि बड़ा होगा, इसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो अब हम क्वेश्चन कर लें क्या, और कुछ बचा हुआ है तो आर्गन प्लेन आपने नहीं पढ़ा होगा, तो हमने क्या किया कि उसी टाइप की जो हमारी ये एक्सिस होती हैं उसी को हमने एक आर्गन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये जो रियल पार्ट है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेजिनरी को वाई से, तो वहाँ से ही अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होता है ये z होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ से ये थीटा बनाता है। ठीक है, जिसे हम स्लोप भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पे ये वो x, y यहाँ पे कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स मॉड y बाई x। ठीक है, और इसमें देखो मतलब कि ये रिप्रेजेंट करते हैं हम पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे चारों एंगल मतलब हर क्वाड्रेंट में एंगल क्या क्या होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो थीटा आएगा, इसका एंगल थीटा यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। सेकंड में क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, और थर्ड में क्या आएगा, माइनस पाई प्लस थीटा। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको जिस हिसाब से मतलब थीटा कैलकुलेट करके क्वाड्रेंट चेक करके कि x नेगेटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें क्या होगा, x एक्सिस नेगेटिव में आ रही है तो माइनस x और प्लस का y होगा। यहाँ पे क्या होगा, दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पे x पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में भी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ये 1 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और अब चलो क्वेश्चन कर ले। तो पोलर फॉर्म में आप बस बता देती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हो z को, जैसे z क्या था, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो यहाँ पे आप z लिख सकते हो r cos थीटा, r बाहर रहेगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r होता है मॉड के इक्वल। ठीक है, और थीटा तो मैंने आपको बता ही दिया। और यूलर फॉर्म, एक यूलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूलर फॉर्म कैसे दी थी कि आप z को लिख सकते हो इसी फॉर्म में, r e की पावर आयोटा थीटा, जो भी ये थीटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा e आयोटा थीटा। ठीक है, तो ये यूलर फॉर्म है।
अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आई होप विजिबल होगा आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा प्लस 7। अब इसने क्या किया है कि 3 आयोटा को पहले लिख दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो के 3 आयोटा माइनस 7 नहीं करना है, जैसे कि यहाँ दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाले को हमें साइन चेंज करना होता है, तो यहाँ पे आएगा -3 आयोटा प्लस 7, ठीक है, ये वाला बी ऑप्शन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 3 आयोटा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 आयोटा प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इसको इसकी फॉर्म में लेके आना है, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख रही हूँ। यहाँ आएगा 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस का, सॉरी प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होना है, ठीक है। माइनस का 3 2 6 माइनस 12 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे 5 6 30 प्लस 60 आयोटा। तो 9 आई स्क्वायर, आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो -9 हो जाएगा, यहाँ -25 हो जाएगा। तो ये कितना बचा 34, 25 और 9 कितना होता है माइनस का 34, और ये प्लस 36 प्लस 4 कितना हुआ, ये 40 हुआ, प्लस का 40, और ये कितना हुआ -12 आयोटा प्लस 60 कितना हुआ 48 आयोटा। यहाँ से 6 बचा, तो इसकी वैल्यू क्या आई 6 प्लस 48 आयोटा। अब आपको इससे कंपेयर करना है a प्लस आयोटा b। a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 48 है, तो 48 प्लस 6 कितना आता है, a प्लस b पूछा है ना हमें, तो 48 प्लस 6 कितना होता है 54, ठीक है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा। तो किसी का इनमें से किसका स्क्वायर करने पर 7 माइनस 24 आयोटा आपको मिलेगा। तो देखो 4 4 जो 16 और 16 में से 9 माइनस होना चाहिए, तब जाके हमें 7 मिल रहा है। तो मतलब कि ये 3 आयोटा होना चाहिए। 3 आयोटा का स्क्वायर जब आप करते हो तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब -3 आयोटा होना चाहिए, तो या तो ये होगा, ये तो हो नहीं सकता। -3 आयोटा आपको पता है इसी में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है 24, +3 आयोटा स्क्वायर करके तो +3 आयोटा ही बचेगा, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, और लेकिन यहाँ पे 24 माइनस में है तो a माइनस बी ही होना चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ ये ऑप्शन डी आएगा। इसको आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कॉन्जुगेट जैसे z होता है उसका भी सेम रहता है, z कॉन्जुगेट का भी मॉड सेम रहता है। तो जब हमें z इंटू z करेंगे, z कॉन्जुगेट इंटू z करेंगे, तो ये आएगा मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से z कॉन्जुगेट निकालना होता है तो ये क्या आता है, एक मिनट, जब आपको 1/z निकालना है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं आपको पहले बता देती हूँ क्या होता है। जैसे कि आपने x की मल्टीप्लाई 1/x से की और उसकी वैल्यू आती है 1, तो इसका मतलब कि 1/x जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ताकि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी हमें मिलना चाहिए, मतलब 1 मिलना चाहिए। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/z, तो 1/z की यहाँ से अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाएगा और ये कितना बचेगा z कॉन्जुगेट अपॉन z मॉड का होल स्क्वायर, तो ये आपको वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे तो ये होगा 12 + 5 आयोटा z कॉन्जुगेट, और नीचे उसका मॉड करना है, तो 12 + 5 आयोटा कॉन्जुगेट मॉड क्या होता है √a² + b², लेकिन अंडर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सीधा a² + b²। तो a² कितना है 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 144 + 25 कितना होगा 169। तो नीचे क्या आएगा 12 + 5 आयोटा के नीचे आएगा 169। आपको एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है,
वैसे तो यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट कर सकते थे कि 12 प्लस 5 आयोटा आएगा, तो वो सिर्फ इसी ऑप्शन में, इसमें इसके नीचे कुछ है नहीं और इसमें -12 दे रखा है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ए अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि ये दोनों रूट्स हैं, आपको वैल्यू निकालनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। आप इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा बी प्लस अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों। तो यहाँ से आपको पता होगा इक्वेशन जैसे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो दो रूट्स का सम आता है वो क्या आता है, -b/a। वो जो इक्वेशन होती है इसमें, ये जो इक्वेशन थी, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आता है -b/a और यहाँ अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन आता है, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये जो c है c डिवाइड बाई a, इसका कोफिशिएंट x का स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, b की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है -25, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये आया 25 और इसके नीचे अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन मतलब 150 c/a होता है। तो अगर आप देखोगे तो 25 कितने टाइम्स से जाएगा कि 150 आए, तो 1/6 इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x स्क्वायर -2x -3। ठीक है, इसमें भी आपको रूट्स निकालने हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है -b, तो -2 का माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर क्या है अंडर रूट करेंगे, b स्क्वायर कितना हुआ 2 × 4 -4ac, a कितनी वैल्यू है 8 और c की वैल्यू कितनी है -3। अब आप यहाँ से माइनस कैंसिल कर दोगे और 2a 2 × 8, तो 2 प्लस माइनस यहाँ से अगर आप देखोगे 8 3 24 24 4 96 96 प्लस 4, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा दोनों, 96 प्लस 4 अंडर रूट 100, 100 का अंडर रूट करोगे तो 10 आएगा, तो 2 प्लस माइनस 10 और ये 16। तो ये अगर एक बार आप पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव, तो एक बार आएगा 12/16, 12/16 को आप कट करोगे 2 से 4 से, 4 3 12 और 4 4 16 और 2 - 10 कितना होता है -8/16, तो -1/2। ठीक है, 3/4 -1/2। इफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल ये आर नॉट इक्वल। अब मैंने आपको बताया कि इक्वल कब नहीं होंगे, मतलब जो रूट्स हैं वो ग्रेटर देन 0 हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि इमेजिनरी हैं। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करना है, हाँ, तो क्या बोलते हैं, सॉरी, रूट्स नॉट इक्वल, नॉट इक्वल में हमें होता है डी इक्वल टू 0 होता है, लेकिन नॉट इक्वल में हम यही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन आती है, या तो डी ग्रेटर देन 0 या डी लेस देन 0। हमें दोनों ही क्लियर नहीं है, तो हम सीधा ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, बी स्क्वायर -4ac निकालना है, तो बी स्क्वायर माइनस, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, बी स्क्वायर -4ac अगर आप करोगे, मैं ब्लू कलर से करती हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac, तो यहाँ पे b की मतलब क्या है, c - a का होल स्क्वायर, तो आप c - a का होल स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac। ठीक है, -4ac होता है, तो a की वैल्यू है b - c
और उसका मल्टीप्लिकेशन ए से, ए ये हो गया, और सी से ए माइनस बी से, और इसको हमें इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सेम रहने देंगे और यहाँ से इसे खोलेंगे, -4 AB माइनस AC, AB है ये, माइनस AC माइनस B² और प्लस BC। अगर आप 4 की मल्टीप्लाई सबसे करोगे -4 की, तो ये आएगा -4AB, तो ये बनेगा C² प्लस A² और यहाँ पे -4 और माइनस B² हो जाएगा प्लस 4B², और ये हो जाएगा प्लस 2AC, और ये बनेगा एक मिनट, यहाँ पे 4B माइनस C और A माइनस B, BC कहाँ है, प्लस 2AC AC 4B माइनस C, AC मैंने गलती कर दी शायद, B² माइनस 4AC होता है ना, तो B² हमने लिया C माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2AC कर दिया, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा ना, यहाँ पर C माइनस A का होल स्क्वायर आप करोगे तो ये माइनस 2AC होगा, तो माइनस 2AC, और आपने देखा यहाँ से क्या बन रहा है, प्लस 4AC, तो ये बन जाएगा प्लस का 2AC। ठीक है, और यहाँ से और क्या बचा, BC माइनस 4BC, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर, -4AB। अब आपको पता होगा A माइनस A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। लेकिन अगर यहाँ 2B हो जाए मान लीजिए, तो ये हर एक की वैल्यू प्लस प्लस मतलब अगर आप A² प्लस B² करोगे तो मतलब 2B का स्क्वायर होगा A प्लस 4B²। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा जहाँ जहाँ B है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये B का स्क्वायर हुआ तो ये पॉजिटिव बन गया, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका बन गया, A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, अब ये स्क्वायर से वहाँ जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो A प्लस C नॉट इक्वल टू 2B। अगर ये है तब ये कंडीशन है तब जाके मतलब कि ये इसके इक्वल रूट्स नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला है, तो देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे 1 क्यूब होता है तो इसके हमें रूट्स निकालने होते हैं, तो उसके 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब, तो इनकी वैल्यू आती है 1, और इनका एडिशन कर दोगे अगर प्लस कर दोगे तो इसकी वैल्यू आती है 0। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 आती है, और ओमेगा क्यूब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसी का वैल्यू यूज़ करना है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। एक तो इस क्वेश्चन में शायद गलती है, यहाँ पे कुछ पावर दी हुई थी, इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन बैंक में, मतलब यहाँ पे करियर वेव की जो मैंने ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे शायद 5 वैल्यू थी, तो इसको माइनस ओमेगा, और ऑलरेडी एक माइनस ओमेगा है तो ये कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा, और इसकी 5 वैल्यू करनी है तभी 32 आ सकता है। तो शायद मैंने PYQ चेक किया था उसमें वैल्यू थी, तो -2 ओमेगा की 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर करोगे 5 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32, और ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी 10।
अब आप इसे 3 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि 3 का क्यूब अगर आप यहाँ पे 3 का क्यूब करोगे तो ये 1 का क्यूब मतलब 1 वैल्यू आएगी अगेन, ठीक है। तो मतलब ओमेगा 9 की वैल्यू तो 1 हो गई और एक ओमेगा बच जाएगा, तो ये आएगी -32 ओमेगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा 21 का क्यूब। अब मैंने आपको बताया था आयोटा की वैल्यू कितनी भी हो आपको क्या करना है, 21 का क्यूब मतलब 63, ठीक है, 63, और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो 15 4 जा 60 और आयोटा क्यूब बच जाएगा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। अब आपको पोलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, तो आर निकालना पड़ेगा। आर क्या होता है, मॉड। तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। और थीटा अगर आप निकालोगे, क्योंकि आप देख लो इसमें कि ये कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये नेगेटिव है और वो 0 है, तो मतलब कि ये इस एक्सिस पे लाई कर रहा होगा। और यहाँ पे एंगल क्या होता है, माइनस का π/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, z को क्या लिखना है, cos r तो मतलब 1 ही बचा, तो r cos थीटा, cos π/2 क्या होता है, cos नेगेटिव का होता है cos π/2, मतलब cos माइनस थीटा इजकल टू cos थीटा होता है ना। तो cos में अगर आप माइनस भी डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन π/2, नेगेटिव का π/2। तो साइन के अंदर जो भी एंगल नेगेटिव में होता है तो उसका साइन बाहर आ जाता है, तो ये साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पे आयोटा के आगे, तो ये बन जाएगा, ये साइन यहाँ से बाहर आ जाएगा, cos π/2 माइनस आयोटा साइन π/2, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, तो ये सारे PYQ थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और अब हम बात करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ की। तो इनइक्वालिटीज़ में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साइन सेम रखना है, इक्वल टू की तरह ट्रीट करना है, उसके बाद वैल्यू निकाल के वो कर देना है, चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे था 8x + 2, तो 2x उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 6x, है ना, 8x - 2x, और ये 2 उधर जाएगा, तो ये साइन बस इक्वल रखना है, इसे इक्वल टू की तरह अज्यूम करके। 14 - 2 कितना हो गया, 12। अब यहाँ से x डिवाइड में जाएगा तो x कितना बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी ठीक है। तो 2 से ग्रेटर, और क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू भी है तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल होगा, तो मतलब ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, अगर सिर्फ ओनली ग्रेटर देन होता तो ये ऑप्शन होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। आपको सेम करना है इसमें भी, 6x - 6 कितना हो, वो x होगा 5x, और वहाँ पे जाके -7 बन जाएगा, ये हो जाएगा -35। तो x लेस देन कितना हुआ यहाँ से, -7, x शुड बी लेस देन -7, और आपने पर यहाँ पर एक लाइन मिस कर दी, x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 7 से कम हो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एजुकेशनल टॉयज एंड इट्स कॉस्ट इक्वेशन फॉर अ वीक इज दिस। कॉस्ट ये है, रेवेन्यू उसकी इतनी है, वेयर x इज़ द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन अ वीक, हाउ मेनी टॉयज मस्ट बी सोल्ड पर वीक सो दैट द कंपनी रियलाइजेज अ प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको पता होगा कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमेशा रेवेन्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए जितनी उसे कॉस्ट पड़ी है किसी भी आइटम की। तो यहाँ पर 2x शुड बी ग्रेटर देन 300 + 1.5x। अब आपको यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 1.5x उधर जाके नेगेटिव होके मतलब कितना बचेगा, 0.5x। 0.5x शुड बी ग्रेटर देन 300। यहाँ से आप 0.5 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 600। x शुड बी ग्रेटर देन 600, मोर देन 600, ठीक है। Which of the following pairs of consecutive odd positive both of which are smaller than 14 such that their sum is more than 20? अब देख लेते हैं ऑप्शन में कि दोनों 14 से छोटे होने चाहिए, तो 11 और 13, और दोनों का सम कितना हो रहा है, 24। तो मतलब ऑप्शन यही होगा, क्योंकि 9 11 तो 20 सम बना रहा है, और इसमें बोला है
मोर देन 20 होना चाहिए। तो देखो जहाँ जहाँ 9 11 है वो होगा ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन ए। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो आपको पहले एलसीएम लेना है 5 और 4, तो वहाँ पे कितना हो गया, 4 उधर जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 4x, यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15x और लेस देन इक्वल टू ये 5 4 जा 20 और वो कितना हुआ 2x माइनस 1/3। और आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 10 कितना हुआ -2 और यहाँ पे 15 माइनस 4 कितना हुआ 11x और ये 3 से मल्टीप्लाई होंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब सारी चीज़ें सेम है, बस आपको नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी आपको सेम ही रखना है। 20 × 2 कितना हो गया 40x माइनस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 प्लस 33x लेस देन 40x माइनस 20। तो 20 उधर से इधर आएगा तो कितना बना देगा 14 और लेस देन इक्वल टू 7x। यहाँ से 7 से 2 टाइम्स जाएगा, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी। अब यहाँ पर बोला है कि x माइनस 4 मॉड में है, मॉड का मतलब है हर वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ पे x माइनस 4 नीचे विदाउट मॉड है, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा लेकिन इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आनी चाहिए, तब जाके ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x शुड बी ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि अगर 4 बन गया यहाँ पे x की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, ठीक है, तो वो वैल्यू नहीं। x ग्रेटर देन 4 मतलब कि ये क्वाड्रेट मतलब सी ऑप्शन, ठीक है। और इफ़ x सेटिस्फाई दिस देन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉड में एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक बार नेगेटिव, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव ले लो एक बार, तो x माइनस 2 प्लस x माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, तो मतलब 3x बन जाएगा, 3x माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 और -6 माइनस 9 माइनस 15 शुड बी लेस देन 15। अब ये 15 माइनस का उधर जाएगा तो लेस देन 30 बना देगा, मतलब 3x शुड बी लेस देन 30, तो मतलब x शुड बी लेस देन 10। वैसे तो एक ही ऑप्शन में ऐसा आ रहा है, लेकिन आप कैलकुलेट कर लेना। तो अब एक बार नेगेटिव लेंगे सारे, तो ये -3x बन जाएगा और ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होते ही ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और माइनस से मल्टीप्लाई हो गई है, तो मतलब उधर जाके माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देता है। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप x शुड बी ग्रेटर देन 0 बन जाएगा यहाँ से, तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से 10, ठीक है। तो दैट्स ऑल, और यहाँ पर दोनों चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं, बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो धीरे धीरे मैं सारी क्लासेस में कवर कर लूँगी। अभी तक इरेगुलर वीडियोस थी, बट अभी से रेगुलर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद हो या फिर कुछ भी ऐसा क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको भी मतलब ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं। कमेंट ज़रूर करना, वरना वही रहता है मुझे कि शायद इतना यूज़फुल नहीं है और उतने लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिर मतलब लगता है कि मेरा भी टाइम जा रहा है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ कई बार, ठीक है। तो बाकी आप लोग अगर कुछ लोगों की भी हेल्प हो पा रही है तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय। और कुछ मैंने ना मतलब अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो आप मेरी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ऐसा कंटेंट जो आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर अपलोड करूँ कुछ मेंबर्स के लिए, तो वो सब आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा चैनल उसमें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।